ये है अजमत मेरे नबी के घर के अफराद की, अहले बैते अतहार की। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, मैंने कभी भी मुस्तफा करीम की बेटियों के नाम बिना वुजू नहीं लिए। मैं पूछना चाहता हूँ सुन्नी मुसलमानों, तुमने मौला अली को इन अय्यारों के मक्कारों के हवाले कर दिया कि जिनके मुंह से बदबू मारती है, जो नशे भी करते हैं, न वुजू से मतलब है, न उसूल से मतलब है, न नमाज से मतलब है, न कुरान से मतलब है। याद रखो, मैदान महशर में मौला अली से सामना नहीं कर पाओगे। सोचो, अगर मौला अली ने मैदान महशर चेहरे को फेर लिया तो कब? अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए याद रखें सुन्नी मुसलमानों, अपना पैसा खर्च करें तो जायज काम, अच्छे काम में खर्च करें। और अगर कव्वाली भी आप करा रहे हैं तो जिन चीजों से मना किया गया वो काम ना करें और बाशरा कव्वालों को बुलाएं। समझ रहे हैं आप? बाशरा कव्वालों को। और एक इधर का ही कव्वाल है जनाब, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वो गंद बकी, उसने बहुत ही घटिया बातें की। मैं दिल्ली से कोलकाता के सफर में था, फ्लाइट में मैंने उसको देखा। वीडियो में तो बड़ा अच्छा बना देते हैं उसको लोग, लानत बरस रही थी उसके चेहरे। हाँ, लेकिन उसको क्या नाम है उसका, सुल्तानी पता नहीं क्या नाम है। हाँ, जो भी है, जो सहाबा का नहीं वो हमारा। बेशक 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 हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती बोले, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये बेहुदा कव्वाल अपनी महफिलों में मेरे नबी के सहाबा पर भोंकते हैं और मौला अली का नाम लेने का भी इनको हक हासिल नहीं। मौला अली का नाम लेने के लिए बावजू होना और खुश अकीदा होना जरूरी है, अदब वाला होना जरूरी है। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे हजरत अबू सुफियान हो, चाहे हजरत मौला अली हो, चाहे हजरत अमीर मुआविया हो, चाहे शेखैन हो, हर सहाबी नबी हमारे सर का ताज है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हम ना नबी के घर वालों को छोड़ेंगे, हम ना अहले बैत से मुंह मोड़ेंगे, ना नबी के सहाबा से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात सच्ची करूंगा, बात आई गई है, यहाँ तक नहीं था आने का इरादा, लेकिन आ गई है तो सुनते चलिए। बात सच्ची करूंगा, मैं एक तरफा बात नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में मरोड़ होती है शेखैन के नाम से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चिढ़ने लग जाते हैं, काबिलियत दिखाने लगते हैं कि इस तरह से इस तरह। सुनो, अरे सिद्दीक अकबर पर भौंकने वालों, उमर फारूक आजम पर भौंकने वालों, जरा अपनी औकात देखो। सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है जो यारे हयात भी है और यारे गार भी है, बातें विशाल यारे मजार भी है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सिद्दीक अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने देखा शेखैन से बुग़्ज़ रखने वालों को जब मरते हैं तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, चेहरे दुनिया से छुपाए जाते हैं। आज तक कोई नहीं बता सकता कि शेखैन से बुग़्ज़ रखने वाला दुनिया से गया हो और उसका चेहरा ना बिगड़ा हो। मैं चैलेंज करता हूं, ये जितने भी तफसीली है, ये जितने भी राफ़ज़ी है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर माँ का दूध पिया है, अगर तुम्हारे अंदर किसी गुस्ताख का, गुस्ताख शेखैन का इंतकाल हो तो लोगों के सामने चेहरा जाहिर कर देना, राज खुल जाएगा, दुनिया को पता लग जाएगा, सारी दुनिया जान लेगी जो नबी के सिद्दीक का नहीं होता दुनिया में ही उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने सिद्दीक अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये हो गई बात। हाँ, हम बैलेंस बनाकर रखने वाले लोग हैं।
हाँ, हम बैलेंस बना कर रखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौला अली का नाम सुन के चिढ़ जाते हैं। सच्चाई। ऐसा है कि नहीं? कुछ को तकलीफ है शेखैन से, तो कुछ ऐसे हैं जो मौला अली के नाम से कुड़ते हैं, मौला अली के नाम से चिढ़ते हैं, हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखते हैं। याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, यानी जो भी कश्ती नूह में सवार हो गया था वो तूफान नूह में अल्लाह के अजाब से बच गया था। क्या मतलब? चाहे जो जैसा भी हो, गुनाहगार हो, खताकार हो, सच्चे दिल से तौबा करके अगर अल्लाह के हुजूर बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके अहले बैत के दामन को थाम लेगा तो अल्लाह की रहमत उसका मुकद्दर बन जाए। हम आला हजरत वाले हैं, हम शेखैन से भी प्यार करते हैं, मौला अली से भी प्यार करते हैं, बेशक बेशक बेशक। हम सारे सहाबा से प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, और यही अकीदा और नजरिया लेकर जिंदगी गुजारना। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही है कि नहीं बात? इंशाअल्लाह। यही नजरिया लेकर जिंदगी गुजारना, और अगर इससे हटे, इससे जरा भी इधर उधर हुए तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखो, नबी के घर वालों में आज जो भी हैं हमारे सर के ताज, जो मेरे नबी की नस्ल से हैं, जो सैयद सादे हैं, अल्लाह अकबर, उनसे भी फैज हासिल करो। और अगर शेखैन के मामले में आपको कोई भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे तो उससे कता ताल्लुक करो, चाहे कोई भी हो। जी जी। हम सबसे मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत क्यों ना करें जो मेरे नबी की नस्ल से हैं, सैयदजादे हैं। आज भी उनके चेहरे देखो जो सच्चे हैं, शेखैन से मोहब्बत करने वाले हैं, मौला अली के सच्चे वारिसीन हैं। उनका चेहरा देखो तो दिल बोल उठता है। बरेली के आला हजरत ने जो लिखा वो सच लिखा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी, माशाअल्लाह। इस बात को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। कोई हमारे कितने ही करीबी हो, कितना ही कुर्बत रखता हो, रिश्तेदार हो, यार हो, कोई भी हो, कैसी ही निस्बत हो, अगर सहाबा के मामले में, अहले बैत अथहार के मामले में आपको मिसगाइड करे तो दूरी बना लेना, वरना ईमान और अकीदा खराब हो जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों की आज देख रहे हैं हम, भला चलिए आजकल हालात खराब हैं, लेकिन भला हो आला हजरत के शेरों का। हैं? आजकल आला हजरत के शेर निकले हुए हैं मैदान में, जहां ढूंढते हैं वहीं सर कुचल देते हैं। और ये देखो, हक जो होता है ना, हक, उसके सामने कभी बातिल नहीं टिकता। बेशक बेशक। सच के सामने कभी झूठ नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। इसलिए हम तो उनसे भी कहेंगे जो हमारे थे और आजकल भटके हुए नजर आ रहे हैं, अब भी वक्त है, पलट आओ, पलट आओ, पलट आओ, और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तालीमात को अपना लो। मैं गारंटी लेता हूं, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। चूंकि बरेली वाले आशिक बनाते हैं, आशिक, किसी का हासिद नहीं बनाते। समझ रहे हो आप? मौलवी को, आलिम को, मुफ्ती को खरीदा जा सकता है, लेकिन आशिक को नहीं खरीदा जा सकता। जी जी। इसलिए इश्क जिधर से मिलता है उधर से ताल्लुक मजबूत रखो। समझ रहे हो आप? क्योंकि कोई भी बिक सकता, आशिक नहीं बिक सकता। माशाअल्लाह, नसीब अहले सुन्नत हमारे मौलाना
नाजिम रजा खलीली साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने। और हजरत अल्लामा मुफ्ती उस्मान रजा मंजरी साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, कई कलाम पढ़े, दो पढ़े। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी इनसे सुनेंगे। और ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, सबके नाम से वाकिफ नहीं, सबसे दुआएं चाहता हूँ। ये हमारे मोहतरम जनाब हाफिज हसनैन साहब के बिला मुझे बताया गया, ये पेश रहते हैं ऐसे कामों को करने में, और यहाँ के नौजवान भी इनके शाना बचाना खड़े रहते हैं। यार नौजवानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये कारी हसनैन साहब तुमसे किसी नाचने गाने वाली पर पैसा नहीं लुटवा रहे हैं, ये तुमसे पैसा खर्च करवाते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को सीखने के लिए। हाँ, और याद रखो, ये महफिलें डंडी मारने वाली नहीं होती हैं। हमारे यहाँ जो महफिलें सजती हैं उसमें जो भी बात होती है डंके की चोट पे होती है, सच बात होती है, हक बात की जाती है। हम मुंह देख के बात करने वाले लोग नहीं है। इसलिए याद रखो, ऐसी महफिलें चाहे अपने घरों में सजाओ, बस्ती में सजाओ, महल्ले में सजाओ, सजाते रहो। जो लोग कहते हैं आज के जलसों से यो हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो कहता हूँ भाई, अंगुष्ठ नुमाई करने से बेहतर ये है कि खुद मैदान में आओ, खुद जलसों में जाकर तकरीरें करो। लेकिन ये कहना कि जलसे माहौल बिगाड़ रहे हैं, जलसों से नुकसान हो रहा है, ये बेवकूफी है। मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता। अरे आज देखो जरा, हमारी नौजवान नस्ल 90% सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर मुजरा करने में मसरूफ है। यही जलसे हैं, यही महफिलें हैं जिनके जरिए नौजवानों को दीन की दावत दी जाती है, समझाया जाता है। फिर यही नौजवान तौबा करते हुए भी नजर आते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक छोड़कर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए भी नजर आते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए जलसा बुरा नहीं, समझ रहे हो आप? बुलाने वाले गलत हो सकते हैं, जिनको बुलाया गया वो गलत हो सकते हैं। जलसा बुरा, इसलिए कोई भी भाई तहरीर लिखे, कुछ भी आजकल हम देखते हैं। लेकिन इतना याद रखें, महाफिल की बुराई नहीं होना चाहिए। ये महाफिल ही हैं जो आज कहीं ना कहीं खलीली साहब हमारे तशख्खुस को बरकरार रखे हुए, वरना 90% अवाम तो सुन्नत मुस्तफा से दूर, जो सुन्नत के मुताबिक लिबास है उससे दूर। ये महफिलें ही फर्क करती हैं। इसलिए इन महफिलों को सजाया करो, और हाँ, जब बुलाया करो तो सोच समझ कर बुलाया करो, सोच समझ कर बुलाया करो, वरना आजकल इसलिए जो है सोच समझ कर बुलाया करें आप। जरूरी ये है कि जो आने वाला है उसके अंदर इखलास है या नहीं, वो अपने मजहब, अपने दीन, अपने नबी की नामूस को लेकर मुखलिस है या नहीं, या सिर्फ धंधा करने वाला है, या कौम की जेब से पैसा लेकर भागने वाला है। बुलाने से पहले ये देख लिया करो, नबी का वफादार है या दुनियादार है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम अल्लामा शेख सरताज रज़वी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वफादारी चेक करनी हो प्यारे नबी से तो एक बात कह देना, चाहे हुजरे में करना, आरामगाह पे करना। यार बार बार नबी की तौहीन होती है, गुस्ताखियां होती हैं। अल्लाह, हमारे लोग जवाब नहीं देते। तो जो दुनियादार होगा ना, कारोबारी होगा ना, तो कहेगा यार नाजिम रजा खलीली साहब मसलहत से काम लो, हिकमत अमली भी कोई चीज है। लेकिन अगर दिल में सच्ची मोहब्बत मुस्तफा होगी, इश्क़ मुस्तफा होगा, तो जलसे में आकर ये ऐलान करेगा, बतला दो गुस्ताखे नबी को, मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कभी था और आज भी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें,
गमों की धूप में वो साये जुल्फे तुता कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। पितर मादर बरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जवाब मसलहत की बात नहीं, बाबा हमारे घरों को निशाना बनाया जाए, जी मसलहत से काम लिया गया। हमें बीच चौराहे पर लिंच किया गया, मसलहत से काम लिया। बेशक हर एतबार से हमें सताया गया, हमने मसलहत से काम लिया। लेकिन सुनो, वो लोग जो कहते हैं नबी की नामूस के मामले में कि मसलहत से काम लो, अरे कैसी मसलहत? इस मसलहत को चूल्हे में रख दो, हमें ऐसी मसलहत की जरूरत नहीं। आग लगा दो ऐसे नजरिए को। हम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के वफादार हैं, उनके नजरिए को लेकर जिंदगी गुजारने वाले हैं। जब बात नबी की इज्जत की आए तो हम मसलहत की बात नहीं करेंगे, बल्कि यही ऐलान करते हुए नजर आएंगे, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, नफ्स एक जा तो जाफिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी जिंदगियां, हमारी धड़कने, हमारा ऐशो आराम नबी की नामूस से ज्यादा कीमती नहीं है, नबी की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है। याद रखो, अगर मैदाने महशर अल्लाह की तरफ से सवाल हो गया, जब मेरे नबी की गुस्ताखियां हो रही थी, जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, तो तू क्या ये जवाब देगा कि मैंने मसलहत से काम लिया, मैंने हिकमत से काम लिया? नहीं प्यारे, अगर चाहते हो कि मैदाने महशर में मुस्तफा करीम तुमसे चेहरा ना फेरे, मुस्तफा करीम तुमसे मुंह ना मोड़े, तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में। अगर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार, हर चीज में समझौता अच्छा नहीं होता, हर चीज में कंप्रोमाइज अच्छा नहीं होता। याद रखें, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा दोगे तो फिर तेरी नामूस भी गौसे आजम के हवाले है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम तो उन लोगों में से हैं यार, हम तो उन लोगों में से हैं जो कहते हैं, नजरिया रखते हैं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। हाँ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें हक नहीं बोलने का। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से हम इंटरफेयर नहीं करते, हम दखलंदाजी नहीं करते, किसी के मजहबी मामलात में नहीं बोलते, तो फिर किसी को यह हक किसने दिया, तुम्हें यह हक किसने दिया कि बार बार मेरे नबी की तौहीन करो, इंसल्ट करो? याद रखो, मुसलमान भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हर हालत में रह सकता है, लेकिन आमीना के लाल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई बना रहे तकबीर, हाथ उठा करके जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन हर इंसान को अपनी धड़कनों से प्यार होता है, अपनी जिंदगी से प्यार होता है, अपनी सांसों से प्यार होता है, लेकिन सुनो, हमारा नजरिया ये है, हमारी धड़कने, हमारी जिंदगी, सब कुछ मेरे नबी पर कुर्बान है। उसकी वजह ये है, जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करें? कोई तुम्हारे बाप को कुछ कह दे, बर्दाश्त करने तैयार नहीं। मौलवी साहब को कुछ कह दे, बर्दाश्त करने तैयार नहीं।
बात मेरे नबी की आए तो मसलहत की करते हो, बात अल्लाह हिकमत की बात करते हो, दौर की बात करते हो। क्या हुजूर गौसे आजम जैसा दौर है? खैन का नाम लेने पर भी पाबंदी, मस्जिदों से निकाल दिया जाता, बाज बाज को तो कत्ल किया गया। ऐ दौर की बात करने वालों, हालात की बात करने वालों, क्या हलाकू खां के दौर, हलाकू खां के दौर में हालात अच्छे थे? चंगेज खान के दौर में हालात अच्छे थे? क्या मेरे नबी के दौर में हालात अच्छे थे? क्या हालात तब अच्छे थे जब हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीटा गया? क्या हालात तब अच्छे थे जब मेरे नबी पर पत्थर मारे गए? क्या हालात तब अच्छे थे जब मेरे नबी को 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारना पड़ी? क्या हालात तब अच्छे थे कि जब 39 मुसलमान थे? हालात तो तब भी अच्छे नहीं थे ना। अबू जहल अबू लहब ने कहा था ना कि हम 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे, 40वां नहीं होने देंगे। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने देखा, कुफारे अरब ने देखा कि 40वां मुसलमान भी हुआ, और कोई ऐसा वैसा मुसलमान नहीं जिसको दुनिया उमर फारूक आजम कहते हैं। फिर कहा अब इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, मक्के की वादियों से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर दुनिया ने कोशिश की, लेकिन दुनिया वाले कोशिशें करते रह गए। 40 से फिर जंगे बदर में 313 भी नजर आए। तब से लेकर आज तक दुनिया कोशिशें करती आ रही है। लेकिन सुनो दुनिया वालों, लोग कोशिश करते आ रहे हैं कि हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे, हम इस्लाम को तरक्की नहीं करने ले देंगे। लेकिन सुनो, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे, उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज की बिना पर आगे बढ़ता है। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बड़ी सच्ची बात करूंगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, पूरी गुफ्तगू उसी पर करने का इरादा था। समझ रहे हैं आप? लेकिन बात यही की नहीं, किसी भी स्टेट में, बंगाल, बिहार, झारखंड, कहीं भी अल्लाह जो चाहे वो होता है। समझ रहे हैं आप? दिल मानता ही नहीं, दिल ये गवारा करता ही नहीं कि तू भी रुखसत वालों के, तू भी रुखसत वालों की लिस्ट में नाम लिखवाए। सब राहे रुखसत के मुसाफिर बन जाएंगे तो राहे अजीमत को कौन अपनाएगा? इसलिए मैं तो ये कहूंगा, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत और अपने वजूद के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, हालात चाहे जैसे भी हो, जहां भी जलता हो, नबी की अजमत पर बात करे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आका की अजमत पर बात करे, सुभान अल्लाह, उनकी इज्जत पर बात करे। वाह। और मुसलमानों, जब ऐसे हालात हो, सिचुएशन ऐसी हो, तो अपने बच्चों को मुस्तफा करीम का दीवाना बना दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को शेर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो। आहा, अपने बच्चों को मुस्तफा करीम की जुल्फों का असीर कर दो। नौजवानों को मेरे नबी का आशिक बना दो। कसम खुदा की, जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा उतरता जाएगा। अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा का जाम पिलाओ, ताकि ये चलते फिरते रास्तों पर, चौराहों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ताकि दुनिया ये जान ले कि इस कौम को सियासी एतबार से भी कमजोर किया जा सकता है, इस कौम को मुआशी एतबार से भी कमजोर किया जा सकता है, लेकिन इस कौम के दिलों से नबी की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जवाब नहीं है साहब। मैं आयत करीमा की तरफ आता हूँ। खलील साहब, बात बहुत लंबी निकल जाएगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जरा सुभान अल्लाह बोलो। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मामला क्या है, परेशानी क्या है? आज के दौर में मुकम्मल आयत पर, पूरी आयत पर लोग अमल करते हुए नजर नहीं आते। आधे जुज पर, आधी आयत पर, एक हिस्से पर लोग अमल करते हैं। आधी छोड़ दी और आधी पर अमल करते हैं। बात करने लगो गैरों की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, उन्होंने इस पे अमल कर लिया। हाँ, नमाज भी रात की, रोजा भी रात की, हज भी रात की, ज़कात भी, सब कुछ। लेकिन वसीले की बात आती है तो कहते हैं अरे हम तो डायरेक्ट वाले। दूसरा जुज छोड़ दिया आयत का और दूसरी आयत